बात नेतन्याहू की, ये बहुत अहम कड़ी है। बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने बात की थी कि अगर समझौते के बेसिक रूल जाने जाएं तो 2, 3, 4, 5 जितने पक्ष होते हैं सबकी सहमति जरूरी होती है ना, लेकिन नेतन्याहू की नहीं है। वो कह रहे हैं मैं डील नहीं मानूंगा, बम मारूंगा। अब सबसे बड़ी झगड़े वाली शर्त यानी लेबनान की बात करेंगे। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ शांति समझौता कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल फुल एक्शन में है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजरायली मीडिया के मुताबिक अमेरिका ईरान समझौते के तहत इजरायली दक्षिणी लेबनान से पीछे नहीं हटेगा। इजराइल की मंशा सिर्फ यह मंशा नहीं कि वो एक्शन भी कर रहा है। बड़ी बात यह है कि जब ट्रंप अपनी मेज पर ईरान शांति समझौते की फाइल पढ़ रहे थे, ठीक उसी वक्त इजराइल ने लेबनान की राजधानी बैरूत में बड़ा हमला कर दिया। बैरूत के दाहिया इलाके में बमबारी कर उसे धुआं कर दिया। इस हमले में 3 लोगों की मौत की खबर आ गई, 15 लोग घायल हो गए। बैरूत के ऊपर धुएं के बड़े बड़े बादल देखे गए। 2 तस्वीरें देखिए, एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ बमबारी। और लेबनान और इजराइल की कहानी यही है कि दोनों के बीच जंग जारी है। अमेरिका ईरान पीस डील के बीच जंग की आहट तेज हो गई है। ईरान की सेना के शीर्ष कमांडर ने खुली चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि उनकी फौज की उंगली ट्रिगर पर है और दुश्मन की जरा सी गलती का जवाब उसके दिल पर सबसे भीषण वार करके दिया जाएगा। ईरानी कमांडर का दावा है कि मिसाइल, ड्रोन, नौसेना और एयर डिफेंस की ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसे ना भूलने वाला सबक हम सिखाएंगे। और अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म कराने की डील की खबरों के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने उस शर्त को मानने से इनकार कर दिया जिसमें लेबनान से इजरायली सेना की वापसी की बात कही गई। दावा यह हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद नेतन्याहू को समझौते की जानकारी दी, लेकिन जवाब मिला कि इजराइल लेबनान में अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा और हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन नहीं रोकेगा। इसके साथ ही इजरायली सेना लेबनान के 10 किलोमीटर कब्जे वाले इलाके से पीछे नहीं हटेगी। ऐसे में सवाल यही है कि क्या सीज फायर की डील पर नए संकट के बादल मंडरा रहे हैं? क्या वाकई ये स्थिति बनी हुई नजर आ रही है? और इजराइल में अब केवल बाहरी मोर्चे पर ही नहीं बल्कि घरेलू सियासत में भी आप जंग कह सकते हैं कि छिड़ी हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट इजराइल के, उन्होंने पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नफ्ताली बेनेट ने आरोप लगाया कि नेतन्याहू की लंबी युद्ध नीति ने इजराइल की सेना, अर्थव्यवस्था और समाज को थका दिया है। उन्होंने यहां तक कहा कि नेतन्याहू अब ना जंग जीत सकते हैं और ना ही देश को संभाल सकते हैं। बेनेट का दावा है कि अगर मौजूदा सरकार को 4 साल और मिले तो इजराइल की अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और दुनिया में उसकी साख पर गंभीर असर पड़ेगा। तो देखिए, नेतन्याहू के लिए भी स्थिति ऐसी नहीं है हम कहें कि बहुत ही मुफीद हो, लेकिन एक इशारा जरूर है कि ये स्थिति उनके लिए घरेलू स्तर पर भी चैलेंजिंग हो सकती है। मेजर गौरव आर्य हमारे साथ हैं। आपको लग रहा है कि चिंता वाली नेतन्याहू के लिए कोई बात इतनी ज्यादा नहीं है जी। जब तक नेतन्याहू की सबसे बड़ी चिंता ना ईरान है ना हिजबुल्लाह है। नेतन्याहू की सबसे बड़ी चिंता डोनाल्ड ट्रंप है। आप ये समझ लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप कमजोर कड़ी है। ये जो पूरा जो रायता फैला है पिछले 3 महीने का, वो डोनाल्ड ट्रंप का फैलाया हुआ है, राइट? क्या नेतन्याहू ये डिसाइड कर सकते हैं कि बिल्कुल ट्रंप को साइड कर दीजिए, छोड़ दीजिए, जो हमने करना है 100% हम अपने दम से करेंगे? बोल तो दिया उन्होंने, और क्या है, बोल तो रहे हैं वो लोग कि हम लेबनान से पीछे नहीं हटेंगे जी। देखिए, आज की तारीख में ट्रंप, माना कि बहुत प्रेशर आपने डाला इजराइल पे कि हमारी दोस्ती खत्म, फलाना ढिमका, तो वो बोलेंगे ठीक है साहब, वो चुप बैठ जाएंगे, 2 महीने बाद फिर ठोक देंगे हम। ये परमानेंट नहीं है। ये जो सीज फायर होने वाला है ना 19 तारीख को, ये परमानेंट नहीं है। किसके बीच में? ईरान और अमेरिका के बीच में, या फिर आपको लगता है कि लेबनान और इजराइल के बीच में? इजराइल ईरान के अंदर अपने ऑपरेशंस बरकरार रखेगा जी। आज की तारीख में अगर इजराइल ये कहता है कि हम डायरेक्ट मार नहीं मारेंगे, प्लेन्स फ्लाई नहीं करेंगे, ये सब नहीं करेंगे, इजराइल विल डू सेलेक्टिव वर्क। अकेले नहीं पड़ गए नेतन्याहू। इजराइल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आप देखिए, आसपास जो देश हैं उनके साथ ना उनकी बनती है। अब घरेलू स्तर पर भी उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि आपको 4 साल प्रधानमंत्री बना दिया तो सब खराब हो जाएगा। एक बात बताइए मुझे, इजराइल तो घेर के इजराइल को कई देशों ने कई बार अटैक करा है जी। अलग थलग, वो डे 1 से, यही तो मैं बता रहा हूं आपको। आप बताइए पूरे मिडिल ईस्ट में कौन सा एक देश है जो हाथ खड़ा करके ये बोले कि हम इजराइल के दोस्त हैं, छोड़ के यूएई, वो भी अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद 2020 के बाद। उसके पहले, अगर 2020 के पहले चले जाएं, आप बताइए, सारे के सारे मुस्लिम देश हैं। कोई एक देश ये बोल दे कि नहीं साहब हम इजराइल के दोस्त हैं, और ना इजराइल ने बोला कि हमसे दोस्ती कर लो। इजराइल को जो करना है इजराइल करेगा।
कर रहा है, इनफैक्ट कर रहा है। और नेतन्याहू ने रिस्पेक्ट पूरी देगा डोनाल्ड ट्रंप को जी, उसकी बात नहीं मानेगा। और यही होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज कमांड सेंटर में जो हमने अपने दर्शकों से सवाल पूछा उसका क्या जवाब हमारे पास पहुंचा वो आपको दिखाएंगे। ईरान से डील करके ट्रंप युद्ध हार चुके हैं। 81% हमारे दर्शकों को लगता है कि हां युद्ध ट्रंप हार चुके हैं। नहीं वाले केवल 14% हैं, जबकि 5 कह रहे हैं पता नहीं। और मेजर गौरव हमारे साथ हैं, इनका जवाब मैं बता देता हूं। अभी तक हुई बात से आप बिल्कुल हां वालों के पक्ष में हैं। 100% हां वालों के पक्ष में हूं। डोनाल्ड ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी है। मैं फिर से एक बार बताता हूं, यह लड़ाई ईरान जितना जीता है उससे 10 गुना ज्यादा ट्रंप हारा है। इसने हरवाया है अपने मुल्क को, और यही बात सच है। आप देख सकते हैं हर एक मुद्दे पे कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस अमेरिका में होने वाले हैं। हर मुद्दे पे कॉम्प्रोमाइज, हर मुद्दे पे कॉम्प्रोमाइज। और बहुत सारी स्टेटमेंट्स लगातार बदलती रही, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। जब से युद्ध शुरू हुआ है या खासतौर पर जब से सीज फायर वाली बात हुई, हर 2, 4, 5 दिन के बाद कोई नई स्टेटमेंट। इनफैक्ट इसलिए अभी भी सवाल उठ रहे हैं कि ये फ्राइडे वाली स्टेटमेंट बिल्कुल फाइनल है या नहीं है।